आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ। मैं आर के सिंह आपका स्वागत करता हूं शनिनाथ यूट्यूब चैनल पे। आज हम नाथ जी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक पॉडकास्ट करेंगे। तो मैं एक पॉडकास्ट में आया हुआ हूं, जिस पॉडकास्ट में हम शनिनाथ जी जो यूट्यूब चैनल है और जो शनिनाथ जी हैं, इनसे हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। जिस पॉडकास्ट में हमारे कुछ सवाल होंगे, जैसे कि नाथ संप्रदाय क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, नाथ शब्द का वास्तविक अर्थ होता क्या है, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु दत्तात्रेय महाराज कौन है, और बड़े बाबा मशेंद्र नाथ जी के बारे में हम कुछ नाथ जी साथ चर्चा करेंगे। और दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो शनिनाथ यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए। अगर आपको भक्ति सीखनी है या नाथ पंथ के बारे में, गुरु गोरक्षनाथ महाराज के बारे में, नौ नाथ 84 सिद्धों के बारे में जानकारी लेनी है या इनके बारे में कुछ सीखना है, तो आप नाथ जी के दो यूट्यूब चैनल है। एक यूट्यूब चैनल ये शनिनाथ है और एक यूट्यूब चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, जो गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से है। और बाकी इनकी जो सर्विस वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा ये जो पॉडकास्ट आएंगे, इनको आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा इनको वॉच करो, ताकि अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम नाथ जी से वार्तालाप करते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, इन पर नाथ जी से हम वार्ता करते हैं। सबसे पहले आदेश नाथ जी। आदेश जी। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरक्षनाथ। नाथ जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। हमारा पहला सवाल, जैसे कि हमने अभी अपने व्यूवर्स को बताया है जी। कि नाथ जी ये जो नाथ संप्रदाय है, जी। आपसे नाथ संप्रदाय के बारे में बताइए। नाथ संप्रदाय क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखो, आदिकाल से ही ये चल रहा है। अब बोल सकते हैं कि जो नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति है, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय का जो जी संस्थापक है वो तो आदिकाल महाराज बोल सकते हैं, शिव महाराज, शिव महाकाल, या आप बोल सकते हैं कि आदि शक्ति को बोल सकते हैं, जिनके दोनों सुमेल से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। जी जी नाथ संप्रदाय में जो वो बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म का एक पंथ बोल सकते हैं इसको, जिसमें सन्यासी है, योगी है, नाथ है, 10 नाम है, जी गोस्वामी है, गिरिपंथ है। ठीक है। अलग जी अलग हिसाब से, अलग अलग पंथों के हिसाब से इसमें जो है लोगों की वो बोलते हैं कि दीक्षा और संस्थापना हुई है, और वहां से जो है नाथ संप्रदाय का सिस्टम चला। नाथ संप्रदाय अपने आप में एक अनुशासन है। ठीक है। जी नाथ संप्रदाय अपने आप में एक अनुशासन है, जिसमें जी एक नियमित दायरे में रहकर साधु संतों फकीरों के द्वारा कुछ ऐसी, ठीक है ना, जी जी चीज की वो बोलते हैं ना कि ऐसी उपलब्धियां पाई हैं जो शायद ही कोई पा जी सकता हो। मध्य युग में उत्पन्न हुई है नाथ संपदा, जिसमें बोलते हैं ना शैव तथा योग की परंपराओं में वो बोलते हैं ना कि जिसमें हठ योग की पद्धति को ऊपर आधारित पंथ बोल सकते हैं। शिव जी जी ने इस संस्थापक को प्रथम गुरु माने गए, और उनके द्वारा यानी उनकी आराधना से ही सारा सिस्टम है यहाँ से शुरू हुआ। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के जो प्रसिद्ध गुरु हैं वो है दादा गुरु मच्छंदर नाथ, ठीक है, जी गुरु गोरखनाथ महाराज, गुरु शंकराचार्य, सर्वाधिक जो है वो प्रसिद्ध हुए हैं। और नाथ संप्रदाय के समस्त जो है जो एक वो बोल सकते हैं कि इनकी जो जीवन शैली बोल सकते हैं या इनकी प्रथाएं हैं वो पूरे वो बोलते हैं कि संसार में फैली हुई हैं। और जी नाथ संप्रदाय में जो 10 नामी जोगी हुए हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें सन्यासी जीवन कैसा है और दूसरा गृहस्थ जीवन कैसे जीता है, कैसे व्यतीत करता है। तो नाथ संप्रदाय की जी जो बोलता स्टार्टअप है वो भोलेनाथ से शुरू हुआ और वहीं से हुआ है। जितना गुरुओं के द्वारा मुझे ज्ञान मिला उतना मैंने आप लोगों को बताने की यहाँ पे जो एक कोशिश करी है। जी नाथ जी, आपने जैसे कि अभी हमें बताया है कि नाथ पंथ में अनुशासन, जी। हठ योग, जी। सन्यासी, जी। गृहस्थ जीवन, ये जी। एक अलग अलग आपने बताया है। तो जी। नाथ जी, मैं जानना चाहूंगा ये हठ योग क्या है, या आप हठ योग के बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले ये हठ योग है क्या एक्चुअल में।
ना संपदा में अगर हठ योग मतलब वो है, उसमें हम हठ शब्द का वो बताते हैं जहां पे आके एक व्यक्तिगत दायरा खत्म हो जाता है, वहां से जो आगे जाता है उसको हम हठ के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि उन चीजों में विजय हासिल करना जहां तक जो है संसार पहुंच नहीं पाया, ये खुद के शरीर को ही दुख तकलीफ संकट में डालकर उन सिद्धियों और उन उपलब्धियों को प्राप्त करना है जहां तक शायद इंसान के लिए पहुंचना असंभव है। जैसे आज के युग में या आज के जी समय में, ये कलयुग के दौर में, नाथ संप्रदाय में हम अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम चाहे शवासन जी लगाते हैं, चाहे ध्यान मुद्रा लगाते हैं, चाहे हम कुंडलिनी जी शक्ति एक्टिवेट करने के लिए कोई मुद्रा लगाते हैं। ये सारी मुद्राओं की उत्पत्ति जो है वो हठ योग से ही पैदा हुई है। और हठ योग में ही जो कुछ मुद्राएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित ना संप्रदाय में लगाई जाती है, उनमें खेचरी जी मुद्रा है सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग करा जाता है। और उस मुद्रा को जी लगाने के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। और साधु संतों फकीरों के द्वारा हठ योग का प्रयोग वहां पे करा गया है जहां पे मंत्र की शक्ति कार्य नहीं करती है, वहां पे जो है जी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करके, जिसको कुंडलिनी के साथ जोड़ा जाता है, अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जोड़ा जाता है, उसको जगाने के लिए इन बोलते ना कि योगों का प्रयोग करा गया। और इन योगों के थ्रू आप लोग सिद्धि के मार्ग पे आप जल्दी बोलते ना कि आगे चल सकते हो, और आप जो सिद्धियां जो शक्तियां हैं वो आप जल्दी प्राप्त कर सकते हो। और अगर हठ योग के आसन आप लोगों को सिद्ध हो जाते जी हैं, तो ये आसन जी में आप वो कार्य संपूर्ण कर सकते हो जो आपने कभी सोचे ना हो, क्योंकि इससे जी आप परमात्मा के साथ जल्दी जुड़ते हो। जी नाथ जी, जैसे कि आपने हमें बताया हठ योग के बारे में, आपने अच्छी खासी जानकारी दी है। तो जी नाथ जी, जैसे सपोज हम किसी आज के डेट में देखते हैं किसी साधु संत को, किसी का हाथ खड़ा है या जी कोई नाथ जी कांटों में लेटे हैं जी या किसी का पैर खड़ा है, तो ये जो मुद्राएं हैं, क्या ये हठ योग ही है एक किस्म का? ये हठ योग है, हठ ये शरीर के साथ। आप एक बार बताओ, जिस व्यक्ति ने अपनी बाजू ऊपर उठा रखी है, उसने बाजू नीचे जी नहीं जी करी, तो हठ ही कर रहा है शरीर के साथ। जी असंभव जी चीज को ही करने की उसके अंदर एक कामना लेके चला हो और उस चीज के ऊपर विजय हासिल करना। और किसी न किसी प्रकार का कर्म तो उन्होंने साथ में छेड़ रखा होगा। अगर उन्होंने जी बाजू पर उठा रखी है तो क्या पता, जैसे बोलते हैं ना, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ के लिए बाबा गोरखनाथ जी ने अपनी आंख निकाल के दे दी है। तो आज के जो जी चेले हैं वो भी जो गुरुओं के प्रति भावना रखते हो, क्या पता उन्होंने भी अपनी जो बाजू है ऊपर उठा रखी है कि ये आपके लिए समर्पित है। कुछ टाइम तक जी दिक्कत होती है, उसके बाद उसमें जो है मांसपेशियां बोलते हैं, या उसमें वो अंग जो है आपके एक तरह से शून्य हो जाते हैं। जी और शून्य होने के बाद वो जी आपके हिसाब से ही कार्य करते हैं, तो इसको हठ योग प्रणाली बोल सकते हैं हम। अच्छा, तो नाथ जी, जैसे कि इसमें कई लोग खाना छोड़ देते हैं, कई लोग इसमें कई चीजों का त्याग कर देते हैं, कोई जी बस वस्त्रों का त्याग कर देता है, जैसे कि हम आज के दौर में देखते हैं कोई बिना चप्पल के नंगे पैर रहते हैं, तो ये सब एक हठ योग ही है नहीं, इसको मतलब? हम इसको हम हठ नहीं, ये त्याग, ये हठ योग के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही अच्छा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सभी धर्मों का दस्तकार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए, और मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना, जितना गुरु ज्ञान जी मुझे मिला है मैं उतनी ही बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। 98 जी 91 59 52 70 मेरा नंबर है। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इनके ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना। मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे ही आने हैं। तो जैसे इनका प्रश्न है कि ये कपड़े वस्त्र त्यागना, वो जो है जी वो वैराग्य पद्धति की ओर लेके जाता है, उसको हम वैराग बोलते हैं कि इंसान जो है वैराग्य में घुस रहा। हठ योग के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हठ योग में तो एक विशेष मुद्रा का प्रयोग करते हुए कुछ सालों की भक्ति जो है वो इंक्लूड रहती है। जी, क्योंकि नाथ जी, ये क्वेश्चन जो है सर आम पब्लिक के हैं, तो जी इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। जी ठीक है नाथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जी जो अगला सवाल होगा वो है नाथ जी कि नाथ शब्द का वास्तविक अर्थ होता क्या है? अनुशासन, नियम में रहते हुए चलना, गुरु के जी आज्ञा की पालन करनी है, और भोलेनाथ के नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। आप सत्य के मार्ग पे चलो और जी परमात्मा की भक्ति करो। जिस प्रकार से गुरु ने आपको दायरा दिया उस दायरे के अंदर रहना है। संसार में रहते हो आप, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आप वैराग्य पद्धति पे चलते हो, उनके नियम और दायरे को समझ के सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए जन कल्याण हेतु भक्ति कर्म करना ही नाथ संप्रदाय है। ठीक। नाथ जी, क्या कोई भी अपने नाम के पीछे नाथ लगा सकता है? नहीं, ये गुरु दीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों ने नादि धारण कर रखी है, जिन लोगों का संस्कार होता है, जिन लोगों को गुरु के द्वारा मिलता है, उसी पे होता है। गुरु के द्वारा संस्कार करा जाता है, दीक्षा में ये चीज प्राप्त होती है। ऐसे नाथ नहीं लगा सकते आप अपने नाम के पीछे। जी, मतलब कहने का ये है नाथ जी कि कोई भी अपने नाम के पीछे ऐसे ही नाथ नहीं लगा सकता, इसके पीछे भी नहीं, बहुत
सारे हाँ जी, सिस्टम लॉजिकली, जुड़ा हुआ हाँ, गुरु के है। जी द्वारा। जैसे मैं अगर आज ग्रेजुएट हूँ तो मेरे पास डिग्री है, बिना डिग्री के तो नहीं बोल जी सकता हूँ मैं पढ़ी 5 हो तो मैं बोल दूं कि मैं जी ग्रेजुएट हूँ, डिग्री भी तो दिखानी जी पड़ती है ना। तो वही जी सिस्टम जी है। जी। जी। जैसे कि एक डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर लिखा हाँ जाता है। हाँ, उसने हाँ पीएचडी उसके, कर रखी है, जी जी तभी तभी वहां तक पहुंच पाया वो। जी जी जी। जी ठीक। तो जैसे कि नाथ जी आपने भी एक इसमें जिक्र किया है कि नादि धारण कर रखी है, तो जी। कई लोग हमारे व्यूवर सुन रहे होंगे कि नादि का क्या अर्थ है। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि नादि क्या होती है और ये कब धारण करी जाती है, इसका नादि थोड़ा जो विधि। है, नादि जो हम बोल सकते हैं कि एक ना संपदा के अनंत काल से चली हुई चीज है नादि, जिसमें कि ब्रह्मा वो सॉरी, जिसमें कि भोलेनाथ और माता वो बोलते हैं ना कि पार्वती जी का अंश बोल सकते हैं, क्योंकि लिंग और योनि का सिस्टम है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की माया समाई हुई है और गुरु के द्वारा मिलती है, जिसको बोलते हैं ना कि एक शब्द बोला जाता है कि एक ओंकार तेरा आधार, तीन लोगों में जय जयकार, नाद बाजे जी काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे, गले में नाद पुष्प की माला, रक्षा करे जी श्री शंभु यति गुरु गोक्षनाथ जी वाला, चार खानी चार वाणी, चंदा सूरज पवन पानी, एको देवा सवत्तर सेवा, जोध पाले परसो देवा, कानन कुंडल गले में नाद, करो सिद्धो नाद कर्म, श्री नाथ जी गुरु के देश, गुरु गोरखनाथ महाराज जी जी को देश। तो इसमें बताया गया नाद संस्कार गुरु के द्वारा किया जाता है। नाद जी जो है जब ये बजती है 33 कोटि देवी देवता है जो अपना रास्ता छोड़ देते हैं, और नाद में जो जी है लिंग और योनि की माया समाई है, क्योंकि यहीं से जो है 84 लाख योनियों का भेदन है। इसको समझने के लिए जी गुरु दीक्षा और नाद संप्रदाय में आपको चलना पड़ता है। रही बात नाद धारण की, तो जी गुरु के द्वारा संस्कार होता है, चोटी काटी जाती है, चोटी काटने जी के बाद गुरु दीक्षा के समय गुरु के द्वारा आपको पहनाई जाती है। गुरु भी नाद संप्रदाय के होते हैं और गुरु भी जी आपको ये चीज जो है वो आगे देते हैं, तब जाके जो है आप नाद संप्रदाय के एक सिद्ध योगी कहलाते हो और आपका कोई घराना रहता है, आप किसी न किसी पंथ से होते हो। जैसे 12 पंथ जी है, 12 पंथों में से आप एक पंथ में रहते हो, उस पंथों जी में आप आने के बाद फिर आपकी जो जीवन शैली है वो साधु संतों फकीरों की तरह हो जाती है, जिसमें भगवा रंग का आपने वस्त्र जो है वो डालना होता है, गले में आपने ऊन ऊन से बनी हुई काले रंग की आपने वो बोलते हैं ना कि उनसे बनी हुई धागे से बनी हुई नाद जिसे सिले कहा जाता है, और जी ये गले में एक सींग की नादी रखते हैं, दोनों को सेली सिंगी कहते हैं, और इसके हाथ में चिमटा होता है, करमंडल होता है, दोनों कानों में कुंडल होते हैं, कमर में जी कमरबंद होता है और ये जटाधारी होते हैं। नाथ जी पंथी भजन गाते हुए घूमना, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना और अंतिम चरण में किसी स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाना, और कुछ जी टाइम के बाद गुफाओं में विलीन हो जाना, जो अपने शरीर का त्याग कर देना, समाधि रूप में चल जाना, उसको वैराग्य पद्धति के सिद्ध साधु संत फकीर या योगेश्वर कहा जाता है। और दूसरी ओर जी जो नाथ चलते हैं, जो नॉर्मली ग्रस्त जीवन में व्यतीत कर रहे हैं अपना, जा ठीक है ना, पंथ के हिसाब से जिनकी दीक्षा है, उनको भी नाथ जी। कहा जाता है, जाते वो भी सिद्धों की योनि में, लेकिन उनकी जीवन शैली में और इनकी जीवन शैली में बड़ा जमीन आसमान का जो है वो फर्क होता है। अच्छा, तो नाथ जी जो आपने बताया नादी के बारे में इतना ज्ञान दिया है, जी नादी और नाद ये एक ही चीज है। जी, नादी नाद, नादी और नाद एक ही शब्द एक। उच्चारण, बुलाने का तरीका, जैसे मम्मी डैडी बोलते हैं, एक जी मम्मी भी बोल देते हैं, मॉम भी बोल देते हैं, माता जी भी बोल जी देते हैं, बुलाने का नाम है। नादी भी जी वही है, जी। नाद भी वही है। ठीक ठीक। नाथ जी जी ये सवाल इसीलिए रिपीट किया है कि हमारे व्यूअर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। बिल्कुल। ठीक है नाथ जी, हमारा अगला सवाल है कि गुरु दत्तात्रेय महाराज, इनका हम्म। नाम हमने काफी सुना है, पुस्तकों में भी वर्णित है, फिर इंटरनेट में भी और नाथ संप्रदाय में भी काफी सुनने को मिला है। तो जी आप थोड़ा इनके बारे में बताइए, गुरु दत्तात्रेय महाराज जी कौन है, या इनका नाथ संप्रदाय में क्या लिंक है या क्या रहा है। देखो, ये दत्तात्रेय महाराज जो हैं वो, उनका जो जीवन शैली बोल सकते हैं, या उनका, देखो सबसे पहले है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार हैं। जी ठीक है। गिरनार पर्वत जी में सारा सिस्टम आपको पता है कि जूनागढ़ खाड़ा है, वहीं से ये चलते हैं। जूनागढ़ खाड़े में 12 पंथ जो है रजिस्टर वहीं पे है। पंथों की अगर बात करें तो 12 पंथ जी है जो वहीं से चलते हैं, जो नाथ संप्रदाय के मेन पंथ है, जिसमें हम बोलते हैं ना जी जोगी है, कोई सन्यासी है। जितने भी पंथों जी के मैंने ऊपर जिक्र, जितना भी मैंने जिक्र करा, जिसमें सन्यासी है, जोगी है, नाथ है, 10 नाम गोस्वामी, गिरी पंथ है, ठीक है ना। जी ये सारी जी चीजें वहां से स्टार्ट होती है। रही बात दत्तात्रेय महाराज का नाथ संप्रदाय में, तो मुझे लगता है कि जो गुरुओं ने ज्ञान बताया उस हिसाब से जो मच्छिंद्र नाथ बाबा के जो प्रथम गुरु है वो भोलेनाथ आदिनाथ, और गुरु दत्तात्रेय महाराज से उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त करा है। तो कहीं ना कहीं नाथ जी संप्रदाय में इनका भी सहयोग रहा है। इन्होंने ज्ञान और चिमटे जो है कुछ नाथों को दिए, जिनमें 84 सिद्धों की बात करते हैं। 84 सिद्धों में एक सिद्ध योगी आते हैं, जिनका नाम, जो जी शातलाई में बैठते हैं, जिनका नाम सिद्ध योगी बाबा पौना हरि बाबा बालकनाथ जी हैं। तो उनके भी जी सर्वप्रथम गुरु जो वो दत्तात्रेय महाराज है, जो 84 सिद्धों की योनि में आते हैं। तो नाथ संप्रदाय के उपासक
वो बोलते हैं ना कि जहाँ नाथ संप्रदाय के जो लोग भक्ति करते हैं उन लोगों को ही इन चीजों का ज्ञान है, और अगर वो गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं तो उनको ये जी गुप्त ज्ञान मिलता है। बाकी हम नाथ संप्रदाय के ज्ञान के लिए गोरख पुराण को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और जी गोरख जी पारण कर सकते हैं, नवनाथ पारण कर सकते हैं, जो कि बुक्स आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप उनको भी पढ़ के जो थोड़ा बहुत आप जो ज्ञान है उसमें ले सकते हैं। जितना हमें पता है, जितना हम पुस्तकों से प्राप्त हुआ या किसी गुरु के द्वारा बताया गया, उतना ही ज्ञान जो है वो यहाँ पे मतलब कि पब्लिक के साथ जी शेयर किया जाता है और उनको बताया जाता है। जी 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 नाथ जी, एक सवाल है हमारा कि आपने अभी कुछ पुस्तकों का नाम लिया है कि जी गोरख पुराण पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको भक्ति करते हुए इतना समय हो गया है, तो क्या जी। आपने भी अपनी कोई पुस्तक इस बारे में, नाथ पंथ के बारे में, गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में, आपने भी कोई पुस्तक पब्लिक के लिए लिखी है? मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं, अभी तक मेरी कम से कम 6 पुस्तक है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसमें पहली जो पुस्तक है वो शावर मंत्रों के ऊपर है, अगम की वाणी है मेरी। उसके बाद जी नाथ संपदा में जो सिद्ध वो है तो गोगा जा चमत्कारी गोगा जार पीर महाराज, उनके ऊपर मेरी पुस्तक है। और 2 पुस्तक जी तो से ज्यादा जो है वो मैंने लिखी है सपनों के यार। तो उसके अलावा मैंने 18 से 19 पुस्तक और लिख रखी हैं, जो कि जी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो डायरेक्टली आप जो मेरे से, क्योंकि मैंने अभी तक बुक अपनी जो है पेड रखी हुई है। अभी बोलते हैं जी कि मैंने वो नहीं करी। लेकिन जो लोग गुप्त ज्ञान लेना चाहते हैं गुप्त के लिए, उनके लिए जी मेरा आगे वो बोलते हैं ना कि मेरा सहयोग जरूर रहेगा। आगे आने वाले समय में जो है मैं उस बुक जो पुस्तक है उनको जो है मैंने अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही मैंने रिलीज करा है, पर आने वाले जी समय में मैं उनको पब्लिश करने की कोशिश करूंगा और उसमें वो ज्ञान देने की कोशिश करूंगा जो मैंने स्वयं अर्जित करा है। क्योंकि मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो मैं किसी भी चीज को जो है पढ़ता नहीं हूं, मैं नॉर्मली जी जो है उसको बताता हूँ, और नॉर्मली जो मुझे अंदर से चीज आती है वही मैं पब्लिकली जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक। नाजी, जो आप बुक बता रहे हो, ये क्या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन प्लेटफॉर्म पे ये आपकी सभी बुकें मेरी रजिस्टर्ड है बुक्स आपको वहां पर? अमेज़न पे मिल जाएगी। अगर आप सीधा लिखोगे जी सन्नी नाथ शर्मा लिखोगे और उसके बाद आप लिखो अगम की वाणी, तो मेरी बुक्स आ जाएंगी। या सन्नी नाथ जी शर्मा लिख के आप लिखोगे चमत्कारी गोगा जार पीर महाराज, तो भी आपको जी मिल जी जाएगा। शावर मंत्र तो भी, वैसे तो लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, जहाँ आप जी 98 91 59 72 इस नंबर पे भी मैसेज करते हो, तो ये नंबर जी मेरा व्हाट्सएप पे जाके आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर ऐड करो और सीधा जाके मेरे प्रोडक्ट प्ले लिस्ट में, या मेरे प्रोडक्ट जो मैंने व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट है मेरा, जी उसमें भी मैंने जी बुक्स जी ऐड कर रखी है, वहां पे भी आपको जो बुक्स अवेलेबल हो ठीक जाएंगी। या जी आप डायरेक्टली मैसेज करके भी मेरे से ले सकते हो। अभी तक जितनी भी बुक्स है उनकी पेमेंट आने के बाद आपको पीडीएफ ही दी जाती है, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ ही अवेलेबल है। अभी मैंने ये प्रिंट जी नहीं करवाई है। तो आने वाले समय में जो इससे बेटर ज्ञान होगा, जो इससे भी ऊपर वाला ज्ञान होगा, जिसमें पूरी चीज जो है वो अच्छी तरह से लिखी जाएगी, डुंगाई से लिखी जाएगी, उनको जरूर मैं पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। जी जी नाजी, जैसे कि मैं हम थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, तो मैं एक जानकारी और लेना चाह रहा हूँ जी ताकि हमारे व्यूवर्स को पूरी जानकारी मिल पाए कि जो आपने आपने अपनी एक बुक का नाम बताया कि आगम की वाणी, थोड़ा संक्षिप्त में ये बता दीजिए कि इस बुक के अंदर अगर कोई परचेज करता है तो इसके बाद इस बुक के अंदर आपने कि किस किस चीजों के बारे में हल्का फुल्का आप थोड़ा विवरण बता दीजिए। देखो, अगम की वाणी में मैंने जो नाथ संप्रदाय में चलने वाली शक्तियां, शावर मंत्रों का विवरण दिया, जिसमें गुरु गोरखनाथ गोगाजार पीर महाराज, सवल सिंह केसर मरबोली, मदानंद चौगानन मसाणी माता, रेपा चौधरी है, जिसमें हजरत ख्वाजा साहब है, लाला वाली सरकार है, गौस पाक सरकार है, जी उसके अलावा कुछ गौर पंथ के मंत्र है, ये इनका मैंने विवरण दिया हुआ है। अगम की वाणी का मतलब वो मंत्र जो अगम से मिले आपको, जो ऊपर से आए। ये मंत्र अभी तक ना तो इंटरनेट पे प्रकाशित है, ना ही मैंने अपनी वेबसाइट पे डाले, ना ही आपको ये अवेलेबल होने। ये वो मंत्र है जो मुझे जो आगे से ग्रहण हुआ, और उन मंत्रों को देने के लिए, यानी कि जन कल्याण हेतु ही मैंने कोशिश करी है, एक एफर्ट करा है। सिद्ध करना नहीं जी करना वो लोगों की भक्ति कर्म के ऊपर और नियमों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लोग नियम में अच्छे चलते हो तो आपके जो मंत्र है वो आपके जो है वो कार्य करेंगे। अगर आप इनका दुरुपयोग करते हो तो वो कभी भी कार्य नहीं करेंगे। जिसमें कि छोटी शक्ति से जी लेकर बड़ी शक्तियों के मैंने मंत्र देने की एक कोशिश करी है। जी नाथ जी, ये जो आपकी आगम की वाणी बुक है, आपका कहना ये है कि इसमें जो मंत्र आपने दिए हैं ये ना तो यूट्यूब इंटरनेट पर कहीं कहीं प्रकाशित पे है, भी ना नहीं किसी मिलेंगे, वे। कहीं पे जी भी नहीं मिलेंगे, ये किसी बुक में नहीं ये मिलेंगे सब। स्वयं। जी जी स्वयं के मंत्र है, ये स्वयं मेरे अपने मंत्र हैं, ठीक है ना। मैं जी जी खुल के बोल सकते हो, ये अपने मंत्र है, जी मुझे प्राप्त हुए हैं, वही मंत्र मैंने लिखे हुए हैं। जी ठीक है नाथ जी। हमारा अगला सवाल होगा बड़े बाबा, जैसे आपने बताया मशेंद्र नाथ जी, जी। इनके बारे में थोड़ा बताइए। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या इनका क्या योगदान हमारे नाथ पंथ में रहा है? क्यों इनका नाम इतना नाथ पंथ में उज्जवल है? जी जी, बिल्कुल 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 जी आपको बताएंगे। देखो, नाथ संप्रदाय के 9 नाथ हैं, ठीक है ना। जी और आपको मैं जी बता दूं, जो प्रमुख नाथ है नाथ संप्रदाय के, प्रमुख गुरु कौन है, पहला पब्लिक को ये बताना जरूरी है। जिसको जी आदि योगी, आदिनाथ, सर्वेश्वर जी भगवान, महादेव, सदाचार, शिव भगवान कह सकते हैं।
जी, सबसे बड़े ये है। जी, अब आते हैं जी, 8वीं और 9वीं सदी के योग तंत्र के सिद्ध, ठीक है, जी, परंपरा के अंदर और प्रयोगों के लिए, ऐसी हठ योग जिसको बोलते हैं ना, इन प्रयोगों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महर्षि बोल सकते हैं, जिनको बोल सकते हैं, उनमें नाम आता है दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का। ठीक है, जी, मच्छिंद्र नाथ जी जी, को मछुआरे का बेटा माना गया है, जो कि आप इनकी स्टोरी अगर आप देखते हो, देखो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं खींचूंगा ज्यादा, क्योंकि पब्लिक को पता है कि कहाँ से आए हैं ये। यूट्यूब पे जी, इनकी कहानियां डलनी है, सब कुछ डाल रखा है कि ये मछुआरे मच्छी के ऊपर बैठते हैं, तो मछुआरे को मिले थे, जी, उनके पिता हो गए थे, उनके पेट से, या जैसे भी लोगों ने स्टोरी बना रखी है, वहां पे जी, जो बता रखा है वो चीजें आप जी, वहां पे देख सकते हो। क्योंकि जी, मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, मैं जनरली बताऊंगा। और ये नाथ जी, संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं, जिनके सर्वश्रेष्ठ जो है चेलों में से एक चेले हुए, जिनका नाम सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी है, और जिन्होंने जी, आज कल युग में सबसे ज्यादा जिनका प्रयोग और जिनका सबसे ज्यादा नाम है। और इस वक्त जितने भी संसार में शाबर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जिसमें चाहे जी, तामसिक शक्तियां, चाहे सात्विक शक्तियां, चाहे कलवा पौना, चाहे मसाणियां, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, चाहे यक्ष है, चाहे यक्षिणियां, सबके सबके जी, एक ही संस्थापक हैं। जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो धुएं से हुई है, और उसके उत्पादक जो भी करने वाले हैं वो सिर्फ सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ है। प्रथम शताब्दी में प्रगट, ठीक है, मठवादी जी, नाथ संप्रदाय के संस्थापक बोल सकते हैं। ठीक है, सिद्ध जी, योग तकनीकों और पूर्ण रूप से हठ योग के प्रमाणों में जी, सफल होने वाले संजीवनी विद्या के उपासक, जिन्होंने मरे को जिंदा करके और जिंदे को जी, मरा करके दिखा दिया, उसके लिए प्रसिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ महाराज, और नौ नाथों में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले प्रथम नाथ है ये। जी। नाथ जी, जैसे कि आपने बताया है कि 9 नाथ हैं, तो जी हमारे नाथ संप्रदाय में 9 नाथ और 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। जी तो नाथ जी, ये 9 नाथ कौन हुए हैं? क्या आप इनके नाम बता पाओगे? देखो, पहले तो आदि गुरु बोलते हैं, ठीक है, जी, आदि गुरु का तो जी, आपको पता ही है। तो उसके बाद जी, मैं आपको बता दूं, अलग अलग प्रकार से लोग बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जी, प्रकार से लोग नाम लेते हैं, जिस प्रकार जी, से उनके स्वरूप गए स्वरूप के हिसाब से चलते हैं। अब नौ जी, नाथ 84 सिद्धों में पहले हुए मच्छिंद्र नाथ, जी, फिर गुरु गोरखनाथ है, फिर जी, जलंधर नाथ है, ठीक जी, है, फिर आप चाहे नागेश्वर नाथ बोल सकते हो, कानिफनाथ बोल सकते हो। ठीक जी, है, मतलब कंपैरिजन नाम अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बरथरी नाथ है, जी, ठीक है, फिर गैनी नाथ है, चरपटी नाथ है, जी, ठीक है, उसके बाद आप जी, रेवन नाथ है। जी, तो ये नौ नौ जो है आपके हो गए, यानी पहले पहले हो गए मच्छिंद्र नाथ, गुरु जी, गोरखनाथ, ठीक है, जलंधर नाथ, जी, कानिफनाथ, जी, ज्ञानीनाथ, जी, भरथरीनाथ, जी, रेवनाथ, चरपटनाथ और नागनाथ। जी, ठीक है, तो यहाँ पे तो आके जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें जी, जिसमें जिसमें आप सुन लो, इसके अलावा और भी नाथ है, जिसमें आदिनाथ बोला जाता है, मीननाथ बोला जाता है, गुरु गोरखनाथ बोला जाता है, खप्परनाथ जी, बोला जाता है, सत्यनाथ बोला जाता है, बालकनाथ बोला जाता है, गोकुलनाथ बोला जाता है, जी, बरथरीनाथ बोला जाता है, आईनाथ बोला जाता है, खेचरी नाथ और रामचंद्र नाथ, और वो बोलते हैं ना कि ये जो है, इसके अलावा पंथों के हिसाब से जो है डिवाइडेशन है। ठीक है, तो जी, अलग अलग प्रकार से नाम जाता है, जैसे ओमकार नाथ है, उदयनाथ जी, है, संतोषनाथ है, अचलनाथ है, गजवेली नाथ है, ज्ञाननाथ जी, है, चरंगी नाथ है, मच्छिंद्र नाथ है, गुरु गोरखनाथ है। ठीक है ना, जी, जी, उपयुक्त नाथों में दूसरा नाम बाबा। और कई प्रकार के, मतलब कि जो ये नाथ है जितने भी, इसमें लग है, इसमें सन्यासी दीक्षा हो जाती है, 12 पंथों का जो भेद है, कई प्रकार की जी, इसमें जो जानकारी है। तो जितना आपने प्रश्न करा मैं उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं जी, नहीं जी, खींचूंगा। तो इसमें जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। पूछा है उनका, तो 9 नाथों के बारे में भी मैं आपको बता दिया। जी, जी। अच्छा नाथ जी, हम एक जानकारी लेंगे, जो हमारे बड़े बाबा मच्छिंद्र नाथ जी हैं, उनके जी आपने बताया है कि गुरु गोरक्षनाथ जी एक प्रिय शिष्य भी थे। जी हमने जैसे कि पुस्तकों में, कहानियों में, स्टोरियों में देखा है कि उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपनी आँख निकाल के गुरु भिक्षा में दे दी थी। तो जी ये इसका क्या कारण रहा है, या क्यों इतने ये प्रसिद्ध हैं गुरु गोरक्षनाथ जी? क्यों इनका 9 नाथों में इतना नाम आता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो पहले ये है भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बोल सकते हैं कि जब कलयुग में बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं कि पाप बढ़ रहा था, या जिस जी, युग में भक्ति कर्म कर रहे थे, तो मच्छिंद्र नाथ बाबा के द्वारा भोलेनाथ जी की भक्ति करी जा रही थी, वो भक्ति कर रहे थे। भक्ति करने के दौरान जब भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए, जो हम स्टोरियों में देखते हैं, हम जब ग्रंथ जी, पढ़ते हैं, ग्रंथों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और गुरु भी हमें वही ज्ञान जब बताते हैं सामने बैठाकर, हालांकि मैं कोई बुक तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन गुरु सामने बैठ के जब बताते थे, उस चीज को जी, सुनते थे हम। ठीक है ना,
तो जी उसमें क्या था कि जब ये बढ़ रहा था सारा सिस्टम है, तो उस वक्त महायोगी, ठीक है ना, माया स्वरूपी कहा जी जाता है दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को, कि माया जी स्वरूपी है ये, ठीक है ना, ये रूप जी बदल के जी। कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, और ये माया सबसे ज्यादा यही दिखाते हैं। तो इन्होंने जब अच्छा। भोलेनाथ के आगे जी अरदास रखी, तो भोलेनाथ जब साक्षात प्रकट हुए, तो इन्होंने बोला कि इतना चारों ओर घोर अंधेरा दिख रहा, मुझे कैसे उजाला होगा। तब उस वक्त जी भोलेनाथ बाबा ने वचन करे थे कि मेरा ही अंश, मेरा ही अवतार, यानी कि मैं ही अवतार लूंगा कलयुग में, और मैं गोरखनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, और आप मेरे गुरु रूप में जो है मुझे ज्ञान दोगे, और मैं आपसे ये वह ज्ञान प्राप्त करूंगा और सीखूंगा। तो इन्होंने बोला था कि अच्छा। आप तो सदाचार महाकाल हो, और आपकी जी उपासना मैं करता हूँ, तो मैं आपको ज्ञान जी कहाँ से दूंगा, आप तो पहले जब आपका ही अंश है, जी तो मैं तो आपको पूछता हूँ, आपने मुझे सब जी कुछ दे रखा। पर उन्होंने बोला जी कि मैं आपकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, और मैं आपकी जी भक्ति के ऊपर और आपकी निष्ठा भावना देखने के बाद ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ कि आप गुरु बनकर जो है मेरा मार्गदर्शन करोगे। मेरा ही रूप जी आएगा जो गोरख के नाम से कलयुग में जाना जाएगा, जो दुनिया में वो बोलते हैं ना कि असंभव कार्य है उसको भी पूर्ण करके दिखाएगा, जो हठ योग और क्रिया योग में सबसे आगे होगा, और समस्त संसार जिसके आगे वो बोलते हैं नमन कर जाएगा। 33 जी कोटि देवी देवता एक साइड में और ये केला एक साइड में हट करके जो बैठ जाएगा, वही गुरु गोरखनाथ जो है वो कहलाएगा। तो ये वचन करके गए थे वहां पे उस वक्त जो जी है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की जो है उत्पत्ति बोल सकते हैं कि वहां पे गुरु गोरखनाथ जी की एक तरह से गुरुओं के द्वारा बोल सकते हैं, या बड़े बाबा के तरफ जी से बोल सकते हैं, वचन होने के बाद जो है फिर गुरु गोरखनाथ जी जी का जो है इस वो बोलते हैं कि काल में बोल सकते हैं या युग में बोल सकते हैं कि आना जो है वो संभव हुआ है वचनों के हिसाब से, भक्ति कर्म के हिसाब से, पाप को जी और छल को खत्म करने के लिए, और नाथ संप्रदाय का आगे वो बोलते हैं कि बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा मच्छिंद्र नाथ जी भी बोले कि नाथ संप्रदाय खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने बोला खत्म नहीं होगी, यहाँ से तो स्टार्टअप होगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। क्योंकि हर एक जी नाथ के पीछे जो है वो भोलेनाथ का नाथ लगता है, सदाचार महाकाल ही सबसे बड़े नाथ है, उनसे बड़ा आज तक कोई सृष्टि में नाथ हुआ नहीं है। प्रथम गुरु वही है जी और वही जी रहेंगे। जी। जैसे कि नाथ जी आपने बताया है कि इतना सब कुछ इनका वर्चस्व रहा है, हम्म। सदगुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में आपने जिक्र किया है, तो जी इसमें कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ का भी जिक्र आता है। तो मैं जी एक जानकारी लूंगा आपसे जी। कि बालकनाथ बाबा जी हम्म और गुरु गोरक्षनाथ जी, हम्म। इनमें दोनों में नाथ लगता है, पर नौ नाथों में बालकनाथ बाबा जी का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि यो श्रेणी है, श्रेणी के हिसाब से नौ नाथ जो है वो बड़े गिने गए हैं, और नौ जी नाथों में जो है उनका विवरण नहीं है, उनका 84 सिद्धों में विवरण आता है। नौ नाथ पहले आए, 84 सिद्ध उनके जी बाद आए हैं। तो पहले जी जिनकी उत्पत्ति हुई है, अगर किसी जी बच्चे का जन्म पहले होगा तो वो बड़ा ही गिना जाएगा, छोटे वाला जी उससे छोटा ही रहेगा। तो उसी जी हिसाब से बाबा बालकनाथ जी जो है वो शाह तलैया में बैठते हैं, शाह तलैया में उनका सिस्टम था, और उनके जी साथ भी बैठकर नाथों ने भक्ति करे, जिसमें भर्तृनाथ है, गोपीचंद साई हैं। तो ये ज्ञान जो जी है वो ये अलग ज्ञान की बात हो जाएगी। तो जीवन शैली के जी अकॉर्डिंगली बोलूं, 84 सिद्धों में नौ नाथ जो है वो बड़े हैं। जी नौ नाथों को जी गुरुओं का दर्जा दिया गया है, और 84 सिद्धों में जो है वो चेलों का दर्शन दिया गया है, यानी कि उनको चेलों का दर्जा दिया गया है। जी, जबकि है वो भी नाथ। हाँ है, वो भी नाथ है। ठीक ठीक। नाथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आधे शब्द हमने अधिकतर देखा है जब लोग नाथों से मिलते हैं या नाथ आपस में गुरु शिष्य मिलते हैं, तो चेला गुरु को अपने बोलता है आदेश गुरु जी, या हम भी आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं जब किसी नाथ से मिलते हैं। जैसे कि हम आपसे मिले तो हमने आदेश शब्द का प्रयोग किया है। इसका वास्तविक अर्थ होता क्या है आदेश शब्द का? देखो, क्यों लोग आदेश ही बोलते हैं? एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी ये जो एक बात बताऊं, हर एक व्यक्ति जब कोई किसी चीज पे टिप्पणी देता है, कोई विवरण देता है, वो अपने हिसाब से होता है। आदेश का जी मतलब आज्ञा और हुक्म होता है, ठीक है। जी सिद्ध जोगेश्वर के द्वारा यही ज्ञान देता है। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर व्याकरण के युक्त हम देखा जाए तो इस शब्द का होता है कि आपका आज्ञा, और वो बोलते हैं ना कि हुक्म क्या होता है। योगियों जी के द्वारा छोटे बड़े को जो सलाम करना, ठीक है ना, जी यानी कि जी योगियों के द्वारा छोटे बड़े को जो है वो बोलते हैं ना कि एक तरह से नमन करना, तो नमन जी करने को भी जो है आदेश बोला जाता है। आदेश शब्द की अलग अलग जो है वो परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। जी अलग अलग परिभाषा, अलग अलग जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि पब्लिक उसको समझ पाती है। देखो, हर एक व्यक्ति की समझने की एक समर्था होती है। जी हर एक जी जी बिल्कुल। हर एक व्यक्ति का वो बोलते हैं ना कि एक एक सिस्टम होता है, वो सिस्टमेटिकली जो है वो समझता है। तो मुझे लगता है बड़े का, छोटे का, किसी का काम के लिए कहने की क्रिया के द्वारा किया गया निर्देश, आज्ञा और हुक्म, उपदेश और विवरण, इसको ही जो है हम जी आदेश बोलते हैं। और नाथ जी संप्रदाय में आदेश का मतलब होता है मैं आपको नमन मतलब कि आपको झुक के जो है वो जी बोलते हैं ना कि एक
नमन करता हूँ, ठीक है ना। जी, सम्मान। आदर सत्कार मान होता है, ठीक है ना। और जी, गुरु जी, महाराज के द्वारा भी यही बोला जाता है, ठीक है ना, कि जी, आप जब भी किसी को मिलते हो जी, तो आप उसको जो है आदेश करो। नाथ संप्रदाय में आदेश। सबसे बड़ा यही दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो नाथ संप्रदाय के अकॉर्डिंगली अगर किसी को कोई चीज वो बोलते बताए, नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव में शिव की भक्ति की जाती है, और वो जी, शब्द अलख और अलक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसको संबोधित करते हैं, अभिवादन करते हैं। जी, आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं तो अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रमाण या परम पुरुष होता है। जी, समझ गए आप। उस जी, पुरुष, उस जगेश्वर जिसकी पदवी बहुत ऊंची है और वो बहुत जी, उच्च कोटि पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, ना, उसको जी, एक्चुअल में नाथ संप्रदाय में जो आदेश करा जाता है। बाकी लोगों की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग प्रकार से है, क्योंकि ये चालन जी, जो है वो नाथ संप्रदाय में हुआ है। मच्छिंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी के पंथ, इस पंथ में कई ऊर्जा दी है, कई वो बोलते हैं कि ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। अब जी, इन शब्दों को अगर जोड़ के बनाया जाए तो इसमें ईशा और ईश्वर आता है, आदि और ईश्वर आता है, आदि आता है। जिस प्रकार से जी, समान जब राम राम जपते हैं, उसी प्रकार से नाथ संप्रदाय में जो आदेश देश बोला जाता है कि नाथ जी को जी, आदेश देश। और इस शब्द का जो अर्थ है वो जी, वो बोलते हैं ना, नाथ संप्रदाय में जब आप मंत्र जपोगे, गुरु दीक्षा लोगे, तो आपको इस चीज का जो है वो बेटर ज्ञान मिलेगा, और इस चीज का जो अर्थ है आप लोग बढ़िया से जो है जी, वो समझ पाओगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली जी, तो यही है। और जी, बाकी नाथ संप्रदाय में आदेश का अर्थ बोल सकते हैं आत्मा के साथ जुड़ा हुआ देव आत्मा और परमात्मा, जी, ठीक है, शरीरता जी, और जीवनता। इन सब रूपों जी, में जो है आदेश अर्थ को आदि ईशान और आदि के साथ जी, जोड़ा जाता है। इसके जी, साथ वो बोलते हैं ना कि अलग अलग प्रकार है, जैसे मंत्र बोले जाते हैं कि ओम नमो आदेश गुरु जी को, ठीक है ना। जी, तो इसी जी, प्रकार से जो सारा सिस्टम शुरू हुआ है, ये गुरुओं के द्वारा जितना बताया गया, और इसको मैंने कुछ जो है लोगों को समझाने के लिए थोड़ा घुमा फिरा के बताया है, तो शायद पब्लिक मेरी बात को जो है समझ जाए, ठीक है। जी, 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 जी। यानी कि हम एक दूसरे को सम्मान देना, जैसे कि हाँ, हम सामान अपने देना। से बड़े को, हाँ, अपने जैसे से बड़े, जी, जी, अपने बड़े चाहे छोटे, नाथ संपदा में तो ये जी, सिखाया गया कि आप पाँव से ज्यादा आदेश करोगे, क्योंकि आदेश नाथ बजाकर जब आप आदेश करते हो तो उसको ही जी, नमन है, जी, उसको ही पाँव टच करना बोलना या फीट टच करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है आप जो जी, है वो देखिए, आप इसका मतलब समान ही देना है, आप चरण को छू रहे एक बराबर ही है ये। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को एक तरह से आप आदर सत्कार मान देना। और आज के समय में अगर आदेश बोला जाए तो लोगों को लगता है कि ये बंदा मुझे किसी प्रकार का कार्य सौंप रहा है। कार्य सौंपना नहीं जी, बोलते इसको, आदेश का मतलब नमन करना होता है। जी, जी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि बड़े-बड़े नाद आते हैं और उनके शिष्य दूर से ही बैठकर जो गले में आपने अभी नादी के बारे में बताया था, उसको बजाते हैं, तो वो सम्मान देना ही है, पैर छूना ही हुआ, हाँ, पैर छूना उसका ही है, वो मीन्स। एक बराबर ही है उसको। और उसको यही बोला जाता है कि वो जो है समान ही बोला जाता है उसको। उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसमें किसी चीज़ का जो है निरादर नहीं है, उसमें जी, समान ही है। जो गुरुओं के द्वारा जो है वो किया, गुरुओं के द्वारा और चेलों के द्वारा इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के अंतर्गत ही आगे बढ़ता जाता है, और वही क्रिया जो है वो उनके ऊपर आगे जो है वो चलती रहती है। जी। नाथ जी, एक सवाल और था आपसे, जैसे कि घर-घर साधु सन्यासी आते हैं, जो भिक्षा लेने आते हैं, तो हम उनमें कैसे पहचान पाएँ कि ये मतलब नाथ हैं या ये कुछ इनकी मतलब आप हमें पहचान बताइए? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे घर में है चाहे कोई भी है, देखो साधु संत जी, देखो गुरु ज्ञान बोलता है, कोई अच्छा चाहे बुरा है, आप उनके चरण टच करके या चरणों को छू कर या आप जी, उनको देश नमन करके आप आगे निकल जाओ, आपको उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर दूसरी जी, बात करी जाए, देखो इसके जो पंथ है, पंथों के हिसाब से विवरण दिया गया है। पंथ इतने हैं, पंथों में जो है वो दीक्षा होती है, ठीक है ना। जी, पहले जी, 12 पंथ है, 12 पंथों में भी आगे डिवाइडेशन हुए, उसके बाद भी कई पंथ निकलते हैं। उन पंथों में जो है लोगों की दीक्षा हो रखी है, संप्रदायों की जो है वो दीक्षा हो रखी है। प्रथम जी, जी, मुरले जो पंथ है वो 12 पंथ ही गिने जाते हैं। अब पंथ के अनुसार, अब रही बात जो नाथ संप्रदाय की, अगर नाथ संप्रदाय का जो अगर कोई साधु, अब बोलते हैं ना कि सन्यासी जी, या योगी जी, कोई होगा, तो उसमें कुछ जी, जो है बाकियों से थोड़ा सा भेद मतलब अलग से जी, पाया जाएगा, ठीक है ना। जी, वो वही जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो भेद क्या जी, रहेगा आप सुन लो, उसका भेद मैं आपको बताता हूँ जी, कि जी, उनका जो भेद क्या रहता है। उनमें क्या रहता है कि नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध जोगेश्वर है, सिद्ध जोगी है, उनकी जी, थोड़ी सी जीवन शैली और उनके जो जी, वो बोलते हैं ना कि गुरु परंपरा बोल सकते हो, दीक्षा बोल जी, सकते हो, या उनका जी, वर्गीकरण बोल सकते हो, या उनको जी, उनका संवाद किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, वो मैं आपको जी, यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हालांकि जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर गुरु परंपरा के अनुसार जो नाथ संप्रदाय की जिनकी वो बोलते हैं दीक्षा हो रखी है, नाथ जी, नाथ साधु संत जो है ना, एक प्रतिवाचक बोल सकते हैं या परिवाचक बोल सकते हैं कि होते हैं। पहली बात तो कि भगमे चोड़े वाले होंगे, जी,
ठीक है, कानों में, जी और इनके गले में नाद मिलेगी आपको। जिसके गले में नाद नहीं है वो नाथ नहीं है। जी, नाद जरूर मिलेगी। हाँ, नाद जनेऊ जरूर मिलेगा आपको। आप ठीक जैसे ठीक बोलते है हो जी। ब्राह्मण का संस्कार होता है, जनेऊ मिलता है, वो हाँ ब्राह्मण है, हाँ तो गले में हाँ आपको जी खून की बड़ी नाद होगी, जिसको मैं पहले बोल रहा हूँ कि सेली सिंगी भी कहा जाता है। एक हाथ में जी। चिमटा भी होता है और दूसरे हाथ में उनके करमंडल होता है, दोनों कानों में आपको कुंडल मिलेंगे उनके। अच्छा जी। अब कमरबंद जो होता है वो हर कोई नहीं बांधता, और ये जटाधारी होते हैं, और जो भी जी होगा ये भिक्षा मांग के चलते हैं, और अखंड धूनी हो सकता है कि उन्होंने बालों में धूनी रमा रखी हो, चेहरे पे धूनी रमा रखी हो, और हाथ में खप्पर भी हो उनके। ठीक है, जी और जो नाथों जी। के गुण गाते चल रहे हो, और नाथों का भजन कीर्तन करके चल रहे हो, या जो 9 नाथ 84 सिद्धों में से नाथ होता है, इनमें से किसी के उपासक हो, उनको ही जो आपको नाथ बोल सकते हैं। और जो गुरु हम्म, दीक्षित हो और जो गुरुओं के द्वारा जिनको ज्ञान मिला हो, उनको ही आप जो है वो नाथ बोल सकते हो। अदरवाइज जी दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, डेफिनेशन देना जी और किसी के बारे में बताना कि ये नाथ है या कुछ भी है, बताना थोड़ा जी। असंभव हो जाता है व्यक्ति के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाथ जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं पब्लिक को भी एक चीज बताना चाहूंगा कि इस चीज को गुमराह ना हो। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है लास्ट में कि आप थोड़ी पहचान बताइए, मेरा जो पहचान का मतलब था वो खाली एक नाथ स्वरूप से था, जी। जो नाथ जी ने हमें व्याख्या की है जिसकी, कि गले में उसके नादी होती है, हाथ में चिमटा होता है, ये सब हाँ, कुछ उन्होंने करमंडलधारी व्याख्यान होता दिया। है, जी खप्परधारी होता है, जी सर में उसने पगड़ी जी बांध रखी, भस्मधारी, जटाधारी होगा, और जी कानों में कुंडल होंगे। उसको जी दर्शनीय या वैराग्य पंथ वाला बोल सकते हो। और नॉर्मल भी आ जी सकता है, कानों में कुंडल नहीं होगा, बाकी सब समान होगा उसके पास, वो वैराग्य पंथ जी वाला नहीं होगा, वो गृहस्थी होगा, जो गृहस्थ जी। जीवन में रह के जो हो सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाथ जी, ये सवाल हमारा एक जानकारी पर्पज से था, इसका जी कोई पब्लिक गलत मतलब ना निकाले कि ये क्या पूछ लिया। जी 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 ठीक जी है नाथ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी। आगे आपसे वार्ता दोबारा जरूर करेंगे, आगे भी हमारे मन में या हमारे व्यूवर्स के अलग अलग सवाल हैं जिनको मैं जी दोबारा लेकर आपसे समय लेने की कोशिश करेंगे। जी। तो आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदेश दे जय गुरु ना। जाते जाते पब्लिक से एक बहुत रिक्वेस्ट रहती है, अगर मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगे हो तो मेरे सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करना। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप में दी गई है, और जितना मैं गुरुओं से ज्ञान सीख पाया हूँ उतना ही मैंने बताने की कोशिश करी है, क्योंकि बुक्स किताब मैं नहीं पढ़ता हूँ। जितना गुरु ने बताया, जो गुरु ने सामने बैठा के सिखाने की कोशिश करी है, या जो मेरे अंदर भाव चला वही मैंने बताया है। मेरे बातों के जी द्वारा या मेरी कही बात के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की वो बोलते हैं कि आपत्ति हो, तो उसके लिए क्षमा याचना मैं भी मांगता हूँ। और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। 98 51 52 70 है। बाकी की जानकारी विवरण में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और आपको जो है मेरे अदर के जो पॉडकास्ट है उनमें मिल जाएंगे। तो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाई के पार कृपा दृष्टि बनी रहे, और आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरक्षनाथ। और सभी व्यूवर्स से एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जो पॉडकास्ट हमने किया है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सुने, और आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसी तरीके की जानकारी, जो सवाल आम पब्लिक के मन में चलते हैं, वो सारे सवाल, सभी सवालों के जवाब हम नाथ जी से लेने की कोशिश करेंगे। ये संभव तभी होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा, हमारे पॉडकास्ट को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो तभी ये ऐसी ऐसी जानकारी, समय निकाल के मेहनत लगती है इन चीजों में, नाथ जी का भी समय जाता है, हम लोगों का भी समय जाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमें पता चले कि हमारे पॉडकास्ट आप लोगों तक कितनी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। आदेश आदेश। आदेश आदेश।